हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आपके इस प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग का सेशन है वो यूपी ट्रिपल प्रैक्टिस सेट का छठा संस्करण है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी इसकी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है, इसलिए आप हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किए रहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली, विलियम बैटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका है वारेन हेस्टिंग। क्लियर? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, दहशाला प्रथा। तो इसका राइट आंसर क्या है? रैयतवाड़ी प्रथा। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? पहला ऑप्शन है बटालेगला, गोंगाला, हंसगिरिया, नमोनुकुला। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका बटालेगला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अजीब अजीब नाम आपको मिलेंगे आप जब इसको डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी 2 निरंतर देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है? 10 मिनट, 4 मिनट, 14 मिनट तथा 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर है आपका 4 मिनट का वेरिएशन रहता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला जौ, मूंगफली, गेहूं, सरसों। तो आप इसका राइट आंसर होगा मूंगफली। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ध्येय से क्या पूछा जाता है? मूंगफली का उत्पत्ति स्थान या इसमें पाए जाने वाला टॉक्सिक एसिड। क्लियर? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 1, 2, 3 तथा 4। तो इसका राइट आंसर आपका 3 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? सेवाग्राम से, साबरमती से, दांडी से और वर्धा से। तो इसका राइट आंसर है आपका दांडी यात्रा से। क्लियर? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। अगला प्रश्न, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की प्रारंभ किया? एनी बेसेंट, बीजी तिलक, एमके गांधी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या है? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय यूनियन ट्रस्ट द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार द्वारा। क्लियर? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
या कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है पंतनगर में, जबलपुर में, लुधियाना में तथा कानपुर में। तो पहला जो आपका हुआ था पंतनगर, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। क्लियर। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन। कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, चतुर्मागात्मक क्षेत्रक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है जीवी रामकृष्ण, मधु दंडवते, सी रंगराजन और इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है जीवी रामकृष्ण। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिलप्पाधिकारम का लेखक था? इग्लो, इलंगो, पर्णर, करिकाल, विष्णु स्वामिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका इलंगो। क्लियर। मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, बाबर, महमूद गजनवी। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। मुमताज़ महल का असली नाम था? अर्जुबंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा, रोशन आरा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? पहला ऑप्शन असम, त्रिपुरा, मेघालय और झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका झारखंड। आप कमेंट सेक्शन में बताइए झारखंड की राजधानी कहाँ है। अब 20वां क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख तथा 50 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या है? 10 लाख, 10 लाख रुपीस तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है आपका भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? संथानमन रिपोर्ट, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट, अशोक मेहता रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका उपराष्ट्रपति। क्लियर। निम्नलिखित में से किसके विधान सभा नहीं है? पांडिचेरी, दिल्ली, गोवा तथा लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 376। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 368। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, शीशा तथा टंगस्टन। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर और अच्छा क्वेश्चन रहा, ये सभी लोगों को आता होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका टंगस्टन। क्लियर। अब आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव,
कुवलय, जलद, अम्बुज। तो इसका राइट आंसर है आपका जलद, इसका पर्यायवाची नहीं है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तव प्लस लीन, तल प्लस लीन, ततः प्लस लीन, तत् प्लस लीन। तो इसका राइट आंसर होगा तत् प्लस लीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? खड़ी बोली हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा तथा मैथिली। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपटी मित्र के लिए मुहावरा है, दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो इसका राइट आंसर है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरका या विनेगर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। क्लियर। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B1। सामान्यतः निषेचन होता है, पहला ऑप्शन डिंबवाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में और आच्छद यानी योनि में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिंबवाहिनी नली में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, चश्म, चषक, चस्क, चषक। तो इसका राइट आंसर है चषक, खटकोट स वाला आपका सही आंसर है। अगला क्लियर आपका 51 नंबर से स्टार्ट होता है, किस पैरा एथलेटिक को टोक्यो पैरालंपिक खेल के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? पहला ऑप्शन मरियप्पन थंगावेलु, सुयास जाधव, देवेंद्र झाझारिया, फरमान वासा। तो इसका राइट आंसर है आपका मरियप्पन थंगावेलु। क्लियर। किस राज्य में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट लगाया गया? उत्तराखंड, केरल, असम तथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। क्लियर। जून 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है या किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा बिहार। तो इसका राइट आंसर है आपका बिहार। बिहार की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना? मालिकपोरा, वेयान, लोकपेंग, बरवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका है वेयान। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपका है, मई 2021 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? फिल मिकेल्सन, ब्रुक्स कोएप्का, डस्टिन जॉनसन, लुइस ओस्तुइजेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन फिल मिकेल्सन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2021 में किस भारतीय ने ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? राजेंद्र सिंह, कैलाश त्रिपाठी, नुकलू फोम, आनंद पाटिल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नुकलू फोम। क्लियर। अक्टूबर 2021 में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सिंगापुर, नई दिल्ली, अशगाबाद और बीजिंग। तो इसका राइट आंसर है आपका बीजिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2021 में ICICI बैंक ने सीमा पार से
आवक प्रेषण के लिए तत्काल सुविधा प्रदान करने हेतु किसके साथ समझौता किया? गूगल पे, भीम, फ़ोनपे, स्विफ्ट। तो किसके साथ ये समझौता किया है? तो स्विफ्ट के साथ समझौता किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का नाम क्या रखा गया है? अस्मी, अल्फा डिफेंडर, अस्टा 400, किलोबरी। तो इसका राइट आंसर है आपका अस्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? पहला ऑप्शन आगरा, कानपुर, उन्नाव तथा लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया, हार्नबिल। तो इसका राइट आंसर है बाली तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनीस सलीम, शशि थरूर, ममांग दाई, जेरी पिंटो। तो इसका राइट आंसर है शशि थरूर। ये आपको हमने करंट अफेयर वाले सेशन में बताया था। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? जे.एम. सेनगुप्त, आर.एन. मुखर्जी, शुभेंदु शेखर बोस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? जोधपुर। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में है। ये भी आपका सही है। इसका गलत आंसर है आपका कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी, बी.एन. सरकार, पृथ्वीराज कपूर। तो इसका राइट आंसर है श्रीमती देविका रानी को सर्वप्रथम क्या मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता? तो आपका 9 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी तथा 8 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 9 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? असम की राजधानी कहाँ है आपकी? ईटानगर नहीं है, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और नागालैंड की राजधानी आपकी कहाँ पे है? कोहिमा। ये आपके यूपी कैडेट में पूछा गया था, नागालैंड की राजधानी कहाँ स्थित है। तो इसके हिसाब से राइट आंसर आपका होगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुआ, फुगड़ी, बिहू तथा माच। तो इसका राइट आंसर है फुगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। तो इसका राइट आंसर है आपका पालनी। क्लियर? अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका समूह वर्ग चूज करना है, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ सूची प्रांत दिया, एक तरफ भाषा दिया है। तो केरल में बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो केरल में बोली वाले जाना भाषा आपकी क्या है? मलयालम। ए का 2। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में बोले जाने वाली भाषा आपकी तमिल, 2 के बाद आपका 4। क्लियर? फिर कर्नाटक में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कर्नाटक में आपकी कन्नड़ भाषा बोली जाती है, 2, 4, 3। अब बचा आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है?
तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो इसका कूट आपका सही आंसर होगा 2431। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक जय जवान जय किसान का एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, जिससे हमें भी प्रतीत हो हमारे नए सगे संबंधी जुड़ गए हैं। थैंक यू।